एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन यूनिट 4 के मेरे नोट्स। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमारा टॉपिक हमने कवर किया था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड्स एंड ट्रैफिक। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। WTO एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स दैट ओवरसी द रूल एंड गवर्नमेंट ग्लोबल ट्रेड। एक ऐसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट जो सारी चीज़ों को देखती है, रूल्स जो हमारी गवर्नमेंट ग्लोबल ट्रेड के अंदर जो रूल्स रेगुलेशंस जो होते हैं ग्लोबल ट्रेड के अंदर, उन सब चीज़ों को देखती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। Created in 1995, the World Trade Organization is an international institute that oversees the rules of the global trade among nations. It superseded the 1947 General Agreement on Traffic and Trade created in the wake of the World War II. ये जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो क्रिएट किया गया था 1995 के अंदर। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो रूल्स बनाती है ग्लोबल ट्रेड अमंग नेशन। एंड ये सुपरसीड मतलब उसको चला गया था 1947 के अंदर। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक्स एंड ट्रेड ये पहले आया था हमारा, उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 के अंदर रन किया गया था। As of 2021, the WTO has 164 members countries which Libya and Afghanistan, that most recent countries having joined in the July 2016, and 25 observed country and governments. इसके अंदर जो 164 मेंबर हैं कंट्री के, और जो अफ़गानिस्तान और लिबिया है वो मोस्ट रिसेंट मेंबर्स हैं इसके, जो इन्होंने ज्वाइन किया था जुलाई 2016 के अंदर। एंड 24 ऑब्जर्वर हैं कंट्री के अंदर और गवर्नमेंट। फंक्शंस ऑफ द WTO, फंक्शंस हैं हमारे। फर्स्ट वॉज ट्रेड नेगोशिएशन। द WTO फैसिलिटेट ट्रेड नेगोशिएशन अमंग कंट्रीज बाय प्रोवाइडिंग ए फ्रेमवर्क to structure the agreement as well as providing dispute resolutions mechanisms. WTO हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, रूल्स रेगुलेशंस हमें प्रोवाइड करवाता है अमंग नेशंस। तो WTO में रूल्स रेगुलेशन एक फ्रेमवर्क बताता है कि भाई आपको किस तरीके से काम करना है, इस तरीके से काम करो कि भाई डिस्प्यूट ना हो, कोई झगड़ा ना करे, वो सब चीज़ें। एंड इट क्रिएट्स एन इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क, ये एक इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क को क्रिएट करता है दैट एंश्योर द स्मूथ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द मेंबर्स कंट्री। तो ये इंश्योर करता है कि भाई जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो स्मूथली चलते रहें एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर, मतलब कोई भी डिस्प्यूट ना हो, कोई भी झगड़ा ना हो, इस तरीके से रूल रेगुलेशन बनाते हैं। मतलब वो किसी को भी हार्म ना करे चीज़ें। मतलब ये नहीं होता है कि कुछ रूल्स रेगुलेशंस जैसे लोग फॉलो करना नहीं चाहते कि भाई मैं तो नहीं मानूंगा, तो उसी तरीके से जैसे अभी किया गया था दिवाली के ऊपर कि भाई आप क्रैकर्स नहीं फोड़ सकते हैं। एक बात जनरल सी बात है, कोई शादी होती है, अब न्यू ईयर है, क्रिसमस है, हर जगह पटाखे फूटते हैं, हर जगह बिना दिवाली के भी पटाखे फूटते हैं। दिवाली पे फूट जाएंगे तो कोई बड़ा मसला नहीं होना था, बड़ी कोई दिक्कत नहीं होनी थी उस चीज़ के अंदर, बट वो हो रही है। तो उस तरीके से रूल रेगुलेशन ना बनाए जाएं, एक ऐसे रूल रेगुलेशन जो सब फॉलो करें, कोई डिस्प्यूट ना हो, वैसे रूल रेगुलेशन बनाएं गुड्स एंड सर्विसेज अमंग जो हमारी कंट्रीज़ हैं उनके पास एक्सचेंज कर रहे हैं, तो हम स्मूथली उनके पास एक्सचेंज कर पाएँ। सेकेंड है इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। वंस द एग्रीमेंट्स आर नेगोशिएटेड, द जॉब ऑफ द WTO इज टू एंश्योर दैट द सिग्नेचरी कंट्रीज adhere to their commitments in practices. It also provides research based on the impact of agreement on the economy of the countries involved. देखो सबसे पहले हमने क्या किया कि भाई हमारा बिजनेस स्मूथली चले, उस तरीके से हम कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे, उसके बाद उनको इम्प्लीमेंट करेंगे और मॉनिटर करके देखेंगे कि मतलब रिसर्च करेंगे कि हमारी जो चीज़ें हमने बनाई हैं, जो हम बिजनेस कर रहे हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक, वो सही तरीके से चल रहा है नहीं चल रहा है। हम रिसर्च देखेंगे क्या उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी इकोनॉमी के ऊपर, क्या चीज़ें बदल रही हैं, वो सब चीज़ें हम ऑब्जर्व करेंगे, रिसर्च करेंगे। नेक्स्ट है डिस्प्यूट सेटलमेंट। डिस्प्यूट सेटलमेंट का मतलब क्या होगा, जैसे कई बार क्या होता है कि कोई कंट्री एक कंट्री से दूसरी कंट्री के पास सामान भेज रही है या कोई उनका झगड़ा चल रहा है, तो WTO जो हमारी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको सेटल करती है कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी है, और आपको
किस तरीके से आप उसको सोल्व कर सकते हैं। द WTO ऑल्सो एक्ट एज अ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी व्हेन देयर इज अ ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इट्स मेंबर स्टेट्स। जब कोई भी ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स होता है उनके मेंबर्स के बीच में, तो उसको सोल्व करने के लिए WTO हेल्प करती है। मेंबर्स ऑफ WTO कैन फील कॉम्प्लीमेंट अगेंस्ट देयर मेंबर स्टेट्स इफ दे फील द ट्रेड एंड इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ अ कंट्री आर diverged and from the commitment under one of the agreement of the WTO. Following are the complement. There are the formal hearings like court until a settlement is reached. मतलब WTO जो है वो सारी चीज़ें देखती है कि भाई क्या पॉलिसीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, किस वजह से डिस्प्यूट हो रहा है, वो सब चीज़ें वो देखती है, ऑब्जर्व करती है। और कंप्लेंट कोई आती है कि भाई फॉर्मल, फिर उनकी फॉर्मल हेयरिंग्स होते हैं कोर्ट की, जब तक उनका सेटलमेंट नहीं हो जाता है। Building trade capacities, the WTO runs special programs to support developing countries by helping them to build a capacity and participate in the free trades with more developed countries. It also gives consequences under certain agreements to low development countries to ease them into a free trade with their countries. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्पेशल प्रोग्राम्स करती है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं उनको डेवलप्ड कंट्रीज़ बनाने के लिए, ताकि वो अच्छे से ट्रेड कर पाएँ। वर्ल्ड जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो फ्रीली ट्रेड कर पाए हमारे ग्लोबल ट्रेड के अंदर, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। तो वो हेल्प करती हैं, कुछ स्पेशल प्रोग्राम करती हैं जिससे वो फ्रीली ट्रेड कर सकें और वो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ के जैसे ट्रेड करें और डेवलप्ड कंट्री हो पाएँ। तो वो उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करने में हेल्प करती हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट है हमारा आउटरीच। फाइनली द WTO कैरीज आउट lobbying and outreach across the world as the part of the large objective to promote free trade. They tried to persuade government to reduce barriers to trade to free, fair and open market around the world. WTO जो है वो आउटरीच करती है, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर साथ काम करती है। उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फ्रीली ट्रेड करवाना। जैसे मैंने आपको बताया ना कि बिल्ड करती है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको बिल्ड करती है, उनको और प्रोत्साहित करती है कि आप ट्रेड करें, जो हमारी डेवलप्ड कंट्री उनके साथ ट्रेड करें। तो WTO का यही होता है कि आउटरीच, सबको रीच करें, ग्लोबली रीच करें, सब एक दूसरे के साथ ट्रेड करें, फ्रीली ट्रेड करें। एंड वो बैरियर्स को रिड्यूस करना चाहते हैं कि कोई भी बैरियर ना हो, कोई भी गवर्नमेंट, मतलब कई गवर्नमेंट ऐसे होते हैं ना जो बैरियर लगा देते हैं कि भाई हमारी कंट्री के अंदर आपकी कंट्री का प्रोडक्ट नहीं बेचा जाएगा। तो वो चीज़ उसको हटाती है WTO, उसको हटाने में हेल्प करती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फ्री ट्रेड के अंदर, जिससे आपकी ओपन मार्केट हो और आप पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना ट्रेड कर सकते हैं। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।